वेलकम बैक। हेलो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट में एक नया क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम सवाल है उसमें हमारे पास दो मशीन्स हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे। और सवाल कुछ इस तरीके से है कि मशीन ए कॉस्ट ₹45,000 एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1,000 फॉर फर्स्ट ईयर, which and ₹10,000 per year in second year and subsequent year. इस लाइन का मतलब है 10,000 in second year and subsequent year increasing by, इसका मतलब इस सेकेंड ईयर से ये जो हमारी जो एक्सपेंडिचर है रकम का वो 10,000 रुपए सालाना बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड ईयर मशीन बी कॉस्ट ₹50,000 and operating cost are ₹2,000 for first year, increasing by ₹4,000 per year in the second year and subsequent years. पहले साल 2,000 और उसके आगे के सालों में हर साल 4,000 रुपए बढ़ता चला जाएगा। If at present we are having a machine of type A that is 45,000, then should we replace it with type B that is of ₹50,000? Annual running cost 2,000 for first year and 4,000 rupees in subsequent, increasing 4,000 in subsequent years. If so, then when? Assume that both the machines have no resale value and the future costs are not discounted. Okay? सवाल समझ में आ गया है सबको? चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को मशीन ए की रिप्लेसमेंट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और फिर मशीन बी के रिप्लेसमेंट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर, फिर हम लोग लिखेंगे रनिंग कॉस्ट, ठीक। तो अब इस मशीन को देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग 6 साल का या 7 साल का मिनिमम 5 ईयर्स ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इससे अंदाजा लग जाएगा हमको 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फर्स्ट ईयर में मशीन की रनिंग कॉस्ट है 1,000, सेकेंड ईयर में इंक्रीजिंग बाय 10,000 इन दी सेकेंड ईयर, तो 1,000 प्लस 10,000 हो जाएगी सेकेंड ईयर में रनिंग कॉस्ट 11,000 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब हर साल 10,000 बढ़ती चली जाएगी। तो थर्ड ईयर में ये हो जाएगी 21,000, फोर्थ ईयर में हो जाएगी 31,000, फिफ्थ ईयर में हो जाएगी 41,000, सिक्स्थ ईयर में हो जाएगी ये 51,000। सिक्स्थ ईयर तक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और उसके बाद फिर क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालना, ठीक। तो सेकेंड स्टेप में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ कितना लगेगा? अज्यूमिंग दैट बोथ द मशीन्स हैव नो रीसेल वैल्यू। नो रीसेल वैल्यू का मतलब है कि फर्स्ट ईयर से ही मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा कैसा हो जाएगा? 100%। समझे? फर्स्ट ईयर से ही हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 100%। तो फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है? 45,000। तो फर्स्ट ईयर से ही इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 45,000, सेकेंड ईयर में भी ये 45,000, थर्ड ईयर ऑल्सो 45,000, 45,000, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में भी 45,000, सिक्स्थ ईयर में भी ये 45,000। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम इसके आगे देखें तो हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? पिछली कॉस्ट में अगली कॉस्ट को, प्रेजेंट की कॉस्ट और पिछली कॉस्ट ऐड कर दे तो फर्स्ट ईयर की तो हमारी 1,000 ही रहेगी, सेकेंड ईयर में हमारी कॉस्ट हो जाएगी 1,000 और 11,000, 12,000, 12,000 और 21,000, 33,000, 33 और 31, 64,000,
64 और 41 हमारा हो जाएगा 105, 1,05,000, 1,05,000 और 51,000 हो जाएगा 1,56,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट निकलती है क्यूमुलेटिव प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटिव को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो 45 प्लस 1 46,000, 45 प्लस 12 57,000, 45 plus 33 will be 78,000, 45 plus 64 will be 1,09,000, 45 plus 105 will be 1,50,000, and 45 plus 156 ये होगा आपका 2,01,000। क्लियर? ये हो गया हमारा यहाँ तक का स्टेप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होगा हमारा किस चीज का? वो होगा इनका एवरेज निकालने का। ठीक है, इनका एवरेज निकालने का, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्लियर है? वो कैसे निकलेगी? एवरेज टीसी। ये कैसे निकलती है? ये निकलती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर 46 डिवाइडेड बाय 46 46 हो जाएगा। फिर 57 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 25 28 500। 78 डिवाइडेड बाय 3 26,000। फिर 1,09,000 डिवाइडेड बाय 4 27,250। देन 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 will be 30,000 and 2,01,000 divided by 6 will be 33,500. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज है, ये फॉल पे है, ये इंक्रीज पे फर्स्ट ईयर नहीं देखिए, ये देखिए फॉल है, यहाँ पे देखिए ये राइज हो गया, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा। तो इस लॉजिक से हमारा किस ईयर में रिप्लेसमेंट आना चाहिए? इस मशीन का हमारा आना चाहिए थर्ड ईयर में रिप्लेसमेंट। अभी हमारा क्वेश्चन आधा है, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि शुड बी रिप्लेस इट विद मशीन बी। क्या हमें मशीन बी से रिप्लेस करना चाहिए? अभी हमने सिर्फ मशीन ए का रिप्लेसमेंट देखा है, मशीन बी का रिप्लेसमेंट नहीं देखा है। अब हम इसी तरीके से मशीन बी का भी कैलकुलेशन करेंगे। मशीन बी क्या कहती है? मशीन बी की परचेज कॉस्ट है 50,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,000, 4,000 का पर ईयर इंक्रीमेंट है। ठीक, तो 1 इसी को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर लिया हमने 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर में रनिंग कॉस्ट है 2,000। सेकेंड ईयर में हमसे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 2,000 फॉर फर्स्ट ईयर इंक्रीजिंग बाय 4,000 henceforth। मतलब कि सेकेंड ईयर में ये हो जाएगी हमारी 4 और 2 6,000। फिर थर्ड ईयर में 6 प्लस 4 10,000। फिर फोर्थ ईयर में 10 प्लस 4 14,000। फिफ्थ ईयर में 10 14 प्लस 4 18,000 और सिक्स्थ ईयर में 18 प्लस 4 22,000। ये हो गया। अब हम बात करें डेप्रिसिएशन की, क्यों? क्योंकि इसमें नो रीसेल वैल्यू है, तो इसका भी डेप्रिसिएशन वही होगा जो वैल्यू दी हुई है, वही डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा। तो हम 50,000 मशीन बी की वैल्यू है, तो उसी को हम कॉपी
क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हो जाएगी हमारी 2000 फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 2 + 6 8000, फिर 8 + 10 18,000, 18 + 14 will be 32,000, 32 + 18 will be 50,000, 50 + 22 will be 72,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल विल बी डेप्रिसिएशन प्लस क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 52,000, ओके, देन 58,000, देन 68,000, then 82,000, then 1 lakh, then 1,32,000, okay? $1,32,000। फिर अब इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट हमको जो काम करना है वो है इसको डिवाइड करके लिखना है एज से। ठीक, इसको डिवाइड करके लिखना है एज से। तो 52 डिवाइडेड बाय 1 एवरेज रनिंग कॉस्ट 52, 58 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 29,000, 68 डिवाइडेड बाय 3 68 divided by 3 will be 22,667. 82 divided by 4 will be 2,500. Then 1 lakh divided by 5 will be 20,000. And 1,32,000 divided by 6 will be 20,033. ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप देखें तो इस मशीन में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर फॉल है, थर्ड ईयर फॉल है, फोर्थ ईयर फॉल है, फिफ्थ ईयर फॉल है, सिक्स्थ ईयर में राइज कर रहा है। इसका मतलब मशीन बी को हमें कब रिप्लेस कर देना चाहिए? सिक्स्थ ईयर में। ठीक है, मशीन बी का रिप्लेसमेंट कब आएगा? फिफ्थ ईयर में, और मशीन ए का रिप्लेसमेंट आएगा थर्ड ईयर में। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये कि हमें मशीन को कब रिप्लेस करना है। ठीक है, जो मेन सवाल है, क्योंकि द रनिंग कॉस्ट जो बी की है वो एवरेज आ रही है फिफ्थ ईयर में कम, जबकि मशीन ए की जो रनिंग कॉस्ट है वो आ रही है यहाँ पे 26। अब हमें क्या देखना है कि हमें कब रिप्लेस करना चाहिए? तो इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है, ये जो है ये तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये जो है टोटल कॉस्ट, इसमें क्यूमुलेटिव जुड़ा हुआ होता है। हमको ये देखना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो कैसा है, वो हमारा कितना है और क्या है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जो है जो एक्सपेंडिचर्स है उसको हमने जो क्यूमुलेट किया है हम उसको करेंट को प्रीवियस से माइनस कर देंगे, और जिस ईयर में मशीन ए की एक्चुअल रनिंग कॉस्ट मशीन बी की एवरेज रनिंग कॉस्ट से एक्सीड करेगी, ठीक है, या उसके नियर आ जाएगी, उस पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे? फर्स्ट ईयर में मशीन ए का अगर हम देखें तो 46,000 है, सेकेंड ईयर में 57 और 46। अब देखिए इसमें ये क्यूमुलेट होके लिखा है, तो 57,000 माइनस 46,000 इक्वल्स टू 11,000। ये एक्चुअल रनिंग है जो हकीकत में हमने खर्चा किया। थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो 78,000 माइनस 57,000 इक्वल्स टू 21,000। ठीक है, फोर्थ ईयर में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1,09,000 माइनस 78,000 इक्वल्स टू 31,000। अब देखिए
क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में रनिंग कॉस्ट हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम है, सेकेंड ईयर में ये इससे बढ़ गई है ना, सॉरी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये बढ़ गई है। तो हमको मशीन ए से मशीन बी को कब रिप्लेस कर देना चाहिए? थर्ड ईयर में, जो कि एक्चुअल में हमारा पहले भी आया था आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सवाल। जल्दी हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल में हाई होगा। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग।